फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक है हमारा स्थूल शरीर और एक हमारा है सूक्ष्म शरीर। तो एक बार हम इनको दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्थूल शरीर और क्या होता है सूक्ष्म शरीर, एक वर्ड में, तो हम इसको जान लेते हैं। सूक्ष्म शरीर का बेसिकली अर्थ है हमारी आत्मा और स्थूल शरीर का बेसिकली अर्थ है हमारी बॉडी। यानी कि बॉडी हमारी स्थूल शरीर होती है और जो बॉडी के अंदर आत्मा होती है उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये एक बेसिकली वन वर्ड का अर्थ है। ठीक है, इस लेक्चर में हम सूक्ष्म शरीर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्थूल शरीर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक को, यानी कि सूक्ष्म शरीर को। तो सबसे पहले सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? तो जब जीवात्मा इस स्थूल पंच भौतिक शरीर को छोड़ देती है तब इस स्थूल शरीर को मृत कहते हैं। यानी कि अगर हमारी बॉडी से आत्मा को निकाल दिया जाए तब जो मृत शरीर बचता है उसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। ठीक है, लेकिन आत्मा अविद्या के कारण एक दूसरे शरीर को धारण किए रहती है, उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा कि सूक्ष्म शरीर को हम लिंग शरीर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो है वो 18 तत्वों से मिलकर बना है। वो 18 तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है महत्व यानी कि बुद्धि, दूसरा है हमारा अहंकार, तीसरा हमारा एकादश इंद्रियां और चौथा है हमारा पंच तन्मात्राएं। यानी कि हमारी पंच तन्मात्राएं हो गई 5, एकादश इंद्रियां यानी कि 11, 11 और 5 कितने हो गए? 16, और एक अहंकार 17 और महत्व 18। एकादश इंद्रियों में एक हमारा मन होता है और दूसरा हमारा 10 इंद्रियां आती हैं। 10 इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? तो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इनको हमने जब पुरुषों वाला लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने षड धातुज पुरुष क्या होते हैं, चतुर्विंशति धातुज क्या होते हैं, उनके अंदर हमने अष्ट प्रकृति और ये सब देख लिया था, षोडश विकार। उसी के अंदर हमने पंच तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियों को भी जान लिया था। तो यहाँ पर इनकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि कुल मिला के सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से मिलकर बना है, महत्व, अहंकार, एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति पुरुष के लिए एक विशेष प्रकार का आवरण या शरीर को बनाती है जिसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, यह लिंग सृष्टि के आरंभ से ही उत्पन्न होकर प्रलय तक बना रहता है, अतः यह नित्य है। यानी कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह नित्य होता है, अविनाशी होता है। लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर नित्य नहीं होता, मतलब स्थूल शरीर नित्य नहीं होता, यानी कि वह अविनाशी भी नहीं होता। यानी कि स्थूल शरीर कैसा है? नाशवान है। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो नित्य है, यानी कि हमेशा रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सांख्य सूत्रकार का यह कहना है कि मनुष्य को सुख दुख का अनुभव लिंग शरीर से ही होता है, स्थूल शरीर से नहीं। तो इसका मतलब यही हुआ कि आत्मा से ही कुल मिला के ये एक इशारा कर रहा है कि सूक्ष्म शरीर आत्मा को ही कहते हैं। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में से आत्मा को बाहर निकाल दिया जाए तो हमारे शरीर पे कितने भी मतलब कुछ भी दुख हो जाए तो हमारी बॉडी को फील नहीं होता। हमारी बॉडी पे कुछ भी फिर उसके बाद मतलब कुछ भी डंडे मारे जाए, मान लो कुछ भी किया जाए, तो हमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तभी तक हमें सुख दुख का अनुभव होता है। तो यहाँ पर सांख्यकार क्या कहते हैं कि सुख दुख का अनुभव लिंग शरीर से ही होता है, मतलब हमारी आत्मा से ही होता है। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट पॉइंट है कि इस सूक्ष्म शरीर को, ठीक है, इस सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। जैसे छप्पर बिना खूंटे के नहीं टिक सकता, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के बिना नहीं रह सकता। मतलब कि स्थूल शरीर भी नहीं रह सकता सूक्ष्म शरीर के बिना, और सूक्ष्म शरीर भी अगर सूक्ष्म शरीर को एक अपना दिखाना है कि सूक्ष्म शरीर है तो उसे स्थूल शरीर का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। जैसे कि छप्पर नहीं टिक सकता है बिना खूंटे के, अगर खूंटा है तभी छप्पर टिकेगा। तो उसी प्रकार से अगर सूक्ष्म शरीर टिकना चाह रहा है तो उसे स्थूल शरीर की आवश्यकता होगी। तो सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर भी निर्मित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ही आत्मा कह रहे हैं। तो अगर हमारा शरीर जो स्थूल शरीर है वो कब बनेगा? जब पहले सूक्ष्म शरीर आएगा, यानी कि आत्मा जब आएगी तभी स्थूल शरीर बनेगा। तो इसीलिए स्थूल रचना सूक्ष्म तत्वों पर आधारित है। ठीक है, यानी कि स्थूल शरीर का निर्माण सूक्ष्म शरीर मतलब स्थूल शरीर का निर्माण सूक्ष्म शरीर के ऊपर ही आधारित है।
तो यहाँ पर हमने सूक्ष्म शरीर को डिटेल में पढ़ा, इतना ही सूक्ष्म शरीर में काफी है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप सूक्ष्म शरीर का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे करके आ सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्थूल शरीर के साथ। हम उस वीडियो में स्थूल शरीर को डिटेल में पढ़ेंगे। यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।